वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एफ और जी दो एंटायर फंक्शन दे रखे हैं और इसने ये बोल दिया कि जी ऑफ जेड नॉन जीरो है, मतलब जी कभी भी जीरो नहीं होगा फॉर ऑल जेड बिलोंग टू सी। और मॉड एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड से छोटा है। तो हमें इनमें से क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं? तो इसमें दो तरीकों से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक जो प्रॉपर मेथड जो होना चाहिए वो, और एक ऑप्शंस को डिस्कार्ड करके। तो सबसे पहले हम f को मान लेते हैं, f ऑफ z को मान लेते हैं 0 और g ऑफ z को मान लेते हैं e की पावर z। तो क्लियरली ये चीज तो होल्ड हो रही है क्योंकि हमें पता है कि मॉड f किससे छोटा होगा, मॉड g से छोटा होगा। तो यहां से पहला ऑप्शन कट गया कि f ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग टू 0। हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ z इक्वल टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते, ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास f ऑफ z 0 आ गया। तो बाकी ऑप्शंस इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली ठीक जा रहे हैं कि फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है, f ऑफ g 0 0 के इक्वल हो सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, इसके अकॉर्डिंगली ये ठीक चल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम f ऑफ z को e की पावर z ले लेते हैं, g ऑफ z को भी e की पावर z ले लेते हैं, क्योंकि अभी भी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये एंटायर है, ये एंटायर है और ये कभी भी नॉन जीरो नहीं होगा। और मॉड f लेस देन और इक्वल टू मॉड g भी हो गया। तो ये सारी कंडीशंस अपनी सेटिस्फाई कर गया। तो अब देखो, क्या f एक कांस्टेंट फंक्शन होगा? तो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि f तो अपने पास e की पावर z फंक्शन है, ये तो कांस्टेंट नहीं है। और जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो भी नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचेगा कौन सा ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन बचेगा। अब ये मेथड हमें अप्रोच करना चाहिए पेपर में, इसी मेथड से हमें सॉल्व करने आनी चाहिए चीजों को। काउंटर एग्जाम्पल हमें सोचने आने चाहिए। बस हमें दो एग्जाम्पल सोचने थे और ये एग्जाम्पल भी ऐसे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स नहीं होते, बहुत बेसिक इजी से एग्जाम्पल्स ही होते हैं जो हम कंसिडर करते हैं। अब प्रॉपर मेथड से समझते हैं हम एक बार चीजों को। हमारे पास गिवन कंडीशन है कि मॉड एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉड जी ऑफ जेड। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मॉड एफ ऑफ जेड अपॉन जी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले f। हमारे पास एक एंटायर फंक्शन है, f एंटायर फंक्शन है। g की बात करें तो g भी हमारे पास एक एंटायर फंक्शन है और g भी नॉन जीरो है। तो f अपॉन g वेल डिफाइंड है क्योंकि g नॉन जीरो दिया हुआ है। तो f अपॉन g भी हमारे पास अपना एंटायर फंक्शन ही बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये एंटायर फंक्शन बनेगा। और मॉड f अपॉन g 1 से छोटा है, जो अपने पास f अपॉन g एक एंटायर फंक्शन था, f अपॉन g एक एंटायर फंक्शन है और ये एंटायर फंक्शन अपने पास क्या आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है। ये एंटायर फंक्शन क्या आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है। और हमें पता है कि कोई अगर एंटायर फंक्शन बाउंडेड हो जाए तो उसे कांस्टेंट होना पड़ता है। तो f अपॉन g को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट c होना पड़ेगा। तो f को किसके इक्वल होना पड़ेगा, c टाइम g के इक्वल होना पड़ेगा। ये प्रॉपर अप्रोच है जो कि काम करती है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, कंसेप्चुअल अप्रोच है। और एक काउंटर एग्जांपल्स लेके जो अप्रोच से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एट द एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, चाहे आप इस वाली अप्रोच को फॉलो करो, चाहे आप इस अप्रोच को फॉलो करो। तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल आप कह सकते हो इस क्वेश्चन का, ज्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि एग्जाम्पल्स इतने भी मुश्किल नहीं सोचने पड़े थे हमें इसमें कि उसमें टाइम लगे बहुत ज्यादा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।